एल्फ्रेड एडलर साइकोलॉजी की दुनिया के कई महान लोगों में से एक हैं और उनके फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल आइडियाज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान खुश कैसे रहे, हाउ कैन वन बी हैप्पी। हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, जो बोलते हैं कि पास्ट डिटरमिन्स द प्रेजेंट। जो आपके साथ पास्ट में हुआ उसके बेसिस पर ही आप प्रेजेंट में एक्ट करोगे। जो भी आपको ट्रॉमा मिले, कहीं बहुत अच्छे या फिर बुरे दिनों को फेस करना पड़ा, या फिर जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपको आपके चाइल्डहुड में मिले, वो बताता है कि आप अपने प्रेजेंट में कैसे बिहेव करोगे। लेकिन एडलर इस बात से डिसएग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे पास्ट पर नहीं टिकी होती और हम अपना फ्यूचर अपनी मर्जी से शेप कर सकते हैं गोल्स बनाकर। इनमें से कई गोल्स हम कॉन्शियसली सेट करते हैं और कई गोल्स अनकॉन्शियसली, यानी बिना सोचे। जिन एरियाज़ में और जिन तरीक़ों से हम दूसरों से खुद को इन्फीरियर समझते हैं, उसी के बेसिस पर हम अपने गोल्स को सेट करते हैं। एक इंसान जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं और उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उससे भी 10 गुना ज़्यादा अमीर हैं, तो उसके 10 करोड़ रुपए भी उसके लिए कम होंगे और उसकी ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी खुद को मैनिफेस्ट करेगी उसके गोल्स में। हाउएवर, जिस इंसान के पास बैंक में मुश्किल से 1 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली भी गरीब हैं और वो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो उसे 1 लाख रुपए भी ज़्यादा लगेंगे और उसके गोल्स भी इसी वजह से डिफरेंट होंगे। गोल्स आर बेस्ड ऑन आर फीलिंग्स, नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। और किसी ना किसी वे में हम गोल्स बनाकर इन्फीरियोरिटी से सुपीरियोरिटी तक पहुंचने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। आज की सोसाइटी में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पर तो काफ़ी बातें होती हैं कि कैसे एक वाइट रेस का इंसान ब्लैक रेस से सुपीरियर नहीं है, आदमी औरत से सुपीरियर नहीं है, या फिर एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से सुपीरियर नहीं है। लेकिन सोसाइटी अभी तक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं समझ पाई है, यानी ये ख्याल कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ और मेरे पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। एडलर बोलते हैं कि जो लोग अपनी इन्फीरियोरिटी से ही खुद को डिफाइन करने लगते हैं, वो अपनी इन्फीरियोरिटी को एक एडवांटेज की तरह यूज़ करने लगते हैं और उससे दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, ये बोलकर कि वो कितने बदकिस्मत हैं या फिर उन्हें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो दूसरे लोगों में खुद के लिए चिंता फैलाने लगते हैं और उनकी स्पीच और बिहेवियर को अपने बेनिफिट के लिए कंट्रोल करने लगते हैं। अगर मैं आपको ये बिलीव करा दूं कि मैं एक विक्टिम हूं और बहुत से लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा करा, तो मैं आपकी सिंपैथी और काइंडनेस को यूज़ कर सकता हूं खुद के बेनिफिट के लिए। आज के कल्चर में वीकनेस को भी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करा जाता है, लेकिन वीकनेस को रिवॉर्ड करने से हम उस इंसान से अपने पास्ट को ओवरकम करने की एबिलिटी को छीन लेते हैं। एडलर बोलते हैं कोई भी एक एक्सपीरियंस अपने आप में हमारी सक्सेस या फिर फेलियर का रीज़न नहीं बन सकता। हम अपने एक्सपीरियंसेस के शॉक यानी किसी ट्रॉमा की वजह से सफ़र नहीं करते, बल्कि हम उस एक्सपीरियंस से निकाले अपने कंक्लूजन को सफ़र करते हैं। हमें हमारे एक्सपीरियंसेस डिफाइन नहीं करते, बल्कि हम जो मीनिंग अपने एक्सपीरियंसेस को देते हैं वो हमें डिफाइन करता है। ट्रॉमा सिर्फ हमारे मन में एग्जिस्ट करता है ओनली बिकॉज हमने अपने एक एक्सपीरियंस को इतनी नेगेटिव वेटेज दे रखी है। ये बात शायद आपको ऑफेंसिव और कंट्रोवर्शियल लगे, बट ट्रॉमा इज़ अ चॉइस। आप दुनिया को ऑब्जेक्टिव आइज से नहीं बल्कि अपनी सब्जेक्टिव आइज से देखते हो। आप अपने हर एक्सपीरियंस को वो मीनिंग दे देते हो जो आपके पर्पस को सूट करता है। अगर आपके गोल्स या फिर आपका पर्पस पॉजिटिव है, तो आप अपने हर एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव मीनिंग दोगे। लेकिन अगर आपके गोल्स मीडियोकर, सेल्फिश और ओवरऑल नेगेटिव हैं, तो आप अपने हर एक्सपीरियंस को भी नेगेटिव बना दोगे। एडलरियन साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आप दुनिया में होने वाले हर इवेंट को ही कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर देखोगे, तो ऐसे आप अनकॉन्शियसली डिटर्मिनिज्म को क्रिएट करोगे। डिटर्मिनिज्म का मतलब हर नया इवेंट एक पुराने इवेंट पर बेस्ड है और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या और कितना कर रहे हो, आप हमेशा ही अपने पास से इन्फ्लुएंस रहोगे। खुद को बदलने और खुद की यूनिक नेचर को नर्चर करने के लिए आपको कॉज के ऊपर से ध्यान हटाना है और इफ़ेक्ट को अपनी मर्जी से डिसाइड करना है। ये मत बोलो कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे शक होता है या फिर मैं ऐसा ही हूँ बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव पास्ट इवेंट। इसके बजाय आपको हर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मोमेंट में क्या करना है, आप ये खुद चूज़ करो। ये इंसाइट आती है जापानीज ऑथर्स फुमिटाके कोगा और इचिरो किशिमी की बुक द करेज टू बी डिसलाइक्ड से, जिसकी बुक समरी को आप सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम पर साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प और इसी तरह की कई और इंटरेस्टिंग फील्ड्स की नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल है। यहाँ पर आप 1000 आवर्स से ज़्यादा के ऑडियो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये ऐप इंडिया में बनी हुई है और आप इस पर अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स का मज़ा ले सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। नॉलेज के साथ साथ आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड PH50 का इस्तेमाल करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। यानी ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए 399 रुपीज़ की जगह आपको पे करना होगा ओनली 199 रुपीज़।
इस तरह से नया ज्ञान हासिल करते हुए आपके समय और पैसों दोनों की बचत होगी। इसलिए अपनी लर्निंग और नॉलेज हासिल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाओ। कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके और हमारा स्पेशल कूपन कोड PH50 का यूज़ करके। एडलर हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करने और यूनिक बनने के लिए 3 टिप्स देते हैं। नंबर 1, डोंट बी टू अफ्रेड ऑफ चेंज। बदलाव शुरू होता है एक साहसी कदम लेने से, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए ही नहीं ग्रो कर पाते क्योंकि वो डरपोक हैं। आप अपनी कमियों को अपना और सक्सेस को हासिल इसलिए ही नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज आप डरते हो। अपने एक्सक्यूजेस को नोटिस करो और देखो कि कैसे उनकी जड़ें आपके डरों से निकलती हैं। डर में कोई सच्चाई नहीं होती, वो बस आपके मन में बैठा है। इसी वजह से अगर आप अपने डरों को ओवरकम करना चाहते हो तो आपको पहले अपने मन को ओवरकम करना होगा, उससे दूरी बनाकर। नंबर 2, नो दैट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। एडलेरियन साइकोलॉजी बोलती है दैट एवरी सिंगल प्रॉब्लम इज एन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, यानी आपकी हर दिक्कत कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से रिलेटेड होती है, और जो दिक्कत दूसरों से रिलेटेड नहीं है वो दिक्कत है ही नहीं। इवन अगर आप अपने बारे में इनसिक्योर फील करते हो तो ये प्रॉब्लम भी दूसरों से खुद को कंपेयर करने और चाइल्डहुड में अप्रिसिएशन की कमी से पैदा होती है। इमेजिन करो कि अगर आप इस दुनिया में अकेले होते तो कैसे आपकी 99% प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रॉब्लम्स कंपैरिजन और डुअलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 3, हैविंग द करेज टू बी डिसलाइक्ड इज द ट्रू फ्रीडम। अगर आपकी आइडेंटिटी दूसरे लोगों के अप्रूवल और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के बेसिस पर बनी है तो इसका मतलब आप दूसरों के गुलाम हो। आप वही बन जाते हो जो दूसरे लोग आपसे चाहते हैं। इसी वजह से आपको हिम्मत करनी है दूसरों से अलग और अपना ट्रू सेल्फ बनने की, फिर चाहे इसके लिए आपको जितनी मर्जी हेट और क्रिटिसिज्म ही क्यों ना मिले, क्योंकि हेट को सह पाने की हिम्मत यही ट्रू फ्रीडम होती है।